हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु कीप्स एन आई ऑन यू एंड वाई। कौन आप पे नज़र रख रहा है और क्यों रख रहा है। ओके, तो अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्ट लगता है और आप जानना चाहते हैं कि आपकी सराउंडिंग में ऐसे कौन लोग हैं जो आपके ऊपर हमेशा कंटिन्यू नज़र रखते हैं, आपकी चीज़ों को जानने में नज़र रखते हैं, ओके, और उनके साथ मसला क्या है, क्यों वो करते हैं, क्या उनकी इंटेंशन है। अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं, आप इसकी रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, जानने में इंटरेस्टेड हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और एनर्जी को क्लेम करने के लिए 1111 डीप टैरो क्लेम कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, और रिगार्डलेस आप किस सिचुएशन में हैं, किस फेज़ में हैं, ओके, तो रीडिंग आपसे मैच करेगी। प्लीज़ ओपन माइंड होके देखिएगा। और कोई भी चीज़ें फिक्स नहीं होती है, हम पॉसिबिलिटीज़ चेक करेंगे। सबसे पहले मैं आपको हु बताऊंगी कि कौन है वो पर्सन, मैं आपके ट्रेड्स बताऊंगी और जो कुछ मुझे टैरो से पता चलेगा मैं उस पर्सन के बारे में या वो ग्रुप ऑफ पीपल जो भी हैं उनके बारे में आपको बताऊंगी। ओके, जिससे कि आप इजीली गेस कर पाएँ, रेजोनेट कर पाएँ कि ये कौन पर्सन है, जिससे कि आपको इजी होगा फिर पूरी रीडिंग को रेजोनेट करना, मैच करना अपने से। ओके, सो उसके बाद हम रीज़न देखेंगे कि आखिर क्या मसला है। ओके, सो ये टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं होती है प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ज़बरदस्ती कुछ भी इम्पोज करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस है, तो जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, मेल है फीमेल है, आप इसे अपने सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन पूरी कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, पेड होती है, चाहे सिंगल क्वेश्चन हो चाहे डिटेल सेशन हो, दोनों ही डिटेल में होते हैं। एंड अगर आप क्रिस्टल से रिलेटेड या एसेंशियल ऑयल रिलेटेड प्रोडक्ट्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे अवेलेबल है, आप इसी नंबर पे मुझे कांटेक्ट करके ऑर्डर कर सकते हैं। ओके, एंड जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरे न्यू व्यूअर हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आप मेरी मिस ना करें वीडियो की। एंड अगर आपको मेरे चैनल पे कुछ भी हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है, तो अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए कहें। ओके, इससे मेरी रीच बढ़ती है, मुझे सपोर्ट मिलती है और मुझे आपके सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत रहेगी। और जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझे सपोर्ट किया उनको बहुत बहुत शुक्रिया, आपके कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पर्सनली सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ एंड थैंक यू सो मच। ओके, सो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपने ऊपर फोकस करें, रिलैक्स हो जाएं, काम हो जाएं, खुद के ऊपर फोकस करें जिससे कि ये रीडिंग आपसे ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेट हो। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन है वो पर्सन जो आपके ऊपर रखता है नज़र। हु कीप्स एन आई ऑन यू। ओके, लगता है कुछ ज़्यादा ही लोग आप पे नज़र रखते हैं, बिकॉज सारे कार्ड जो हैं, पूरी डेक जो है वो बिखर गई है। सारे कार्ड्स, बहुत सारे कार्ड जो है नीचे गिर गए हैं, तो एनर्जी काफ़ी शफल है, मेसी है, ट्रिकी है, ऐसा लग रहा है। ओके, कुछ लोग ज़रूर हैं जो आपके ऊपर ताड़ के नज़र रख रहे हैं। ओके, तो लेट्स सी क्या आपके लिए आते हैं कार्ड। कौन है वो पर्सन जिसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा, चलिए देखते हैं। आई एम रियली सॉरी अगर मेरी थोड़ी वॉइस आपको थोड़ी डिफरेंट लगे। ओके, तो बिकॉज आई हैव अ इंजरी इन माई चिन। ओके, मेरा फेस जो है वो बर्न हो गया है, आई होप जल्दी ठीक हो जाएगा। ओके, सो इसीलिए थोड़ा हो सकता है रीडिंग्स करने में थोड़ा डिले हो सकता है, या मे बी मैं हो सकता है थोड़े दिक्कत हो आप लोगों को, तो आई एम रियली सॉरी। ओके, एंड जल्दी सब ठीक हो जाएगा, आई नो। सो इट्स लिटिल पेनफुल फॉर मी, बट काम नहीं रुकना चाहिए, रीडिंग नहीं रुकनी चाहिए। ओके,
तो चलिए देखते हैं कौन है वो पर्सन जो आपके ऊपर नज़र रखता है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं कि कौन है पर्सन जो मेरे व्यूअर्स पे नज़र रखता है। कौन है वो पर्सन जो मेरे व्यूअर्स पे नज़र रखता है। प्लीज़ मुझे उसके ट्रेट्स बताएं। कौन है वो पर्सन जो मेरे व्यूअर्स पे नज़र रखता है। कौन है वो पर्सन जो मेरे व्यूअर्स पे नज़र रखता है। ओके 5 ऑफ कप्स देख लीजिए। सबसे पहला कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स का। बिल्कुल क्लियर है, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी है। ओके, और जानते हैं, सारे कार्ड मैं निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आखिर ये कौन है और क्या ट्रेड्स हैं। ओके, 6 ऑफ वैंड्स की है, फायर एनर्जी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके, किंग ऑफ वैंड्स, कोई मस्कुलाइन एनर्जी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है फायर एनर्जी। और बॉटम ऑफ द डेक आया है आपका 8 ऑफ कप्स। ओके, फायर एनर्जी और वाटर एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके, आप एयर साइन हो सकता, आप फायर साइन हो सकते हैं, या आप जिनसे डील कर रहे हैं वो फायर या वाटर साइन हो सकते हैं। ओके, कौन है ये पर्सन जो आपके ऊपर नज़र रखता है, हु कीप्स एन आई ऑन यू। इस पर्सन की अगर मैं ट्रेट्स की बात करूं तो सबसे पहले मस्कुलाइन एनर्जी है, क्योंकि सारे ही कार्ड में मस्कुलाइन ही एनर्जी दिख रही है। ओके, एक मेल फिगर है, इसलिए मैं मस्कुलाइन एनर्जी कर रही हूँ। अगर कोई फीमेल के लिए भी आप देख रहे हैं तो वो आजकल फेमिनाइन एनर्जी से मस्कुलाइन एनर्जी में हैं। ओके, 5 ऑफ कप्स दिख रहा है। ये पर्सन लॉस से गुजर रहा है, इमोशनल लॉस हो सकता है, किसी तरह का लॉस हुआ है, या इसकी फैमिली में किसी तरीके का लॉस हुआ है, या इसने किसी को खोया है अभी रिसेंटली। फॉर गॉड से ऐसा ना हो किसी की लाइफ में, बट ऐसा यहाँ पे लग रहा है। हो सकता है इन्होंने जल्दी ही किसी को खोया हो। ये कोई एक ऐसा पर्सन भी है जो पास्ट में काफ़ी चीज़ों को दोबारा से सोच रहा है, नॉस्टैल्जिया मूड में है। ये पर्सन काफ़ी लॉसेस में दिख रहा है, थोड़ा नेगेटिविटीज़ के अंदर ज़रूर है। ये उन चीज़ों को नहीं देख पा रहा इस टाइम पे जो इसकी लाइफ में सही है, जो लोग इसकी लाइफ में ऑलरेडी मौजूद हैं, जो लोग ऑलरेडी इसको इस मोड से, इस नेगेटिविटी से, इस पास्ट की एनर्जी में रहने वाले पर्सन को अगर थोड़ा सा प्रेजेंट लाइफ में ला सकता है, उन चीज़ों पे इस पर्सन का बिल्कुल भी नज़र नहीं है। इसने बैक कर रखी है और इसकी नज़र जो है लॉसेस पे ज़्यादा है। जिन लोगों को खो दिया है, जो लोग इसकी लाइफ से चले गए हैं, जो लोग अब इसकी लाइफ में रहे नहीं हैं, पास्ट की चीज़ें हैं, पास्ट की चीज़ों को ज़्यादा रिमाइंड कर रहे हैं, बहुत सारी पास्ट की बातों को याद कर रहे हैं जो इनकी लाइफ में एक लॉस की तरीके से हैं। ये पर्सन थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा जा रहा है और कुछ ज़्यादा विक्टिम हो सकता है, बहुत ज़्यादा लॉस छोटा सा हो, लेकिन इसने उस चीज़ को ना बहुत बड़ा बना लिया है। काफ़ी विक्टिम मेंटालिटी का पर्सन है। तो ये कोई एक ऐसा पर्सन ज़रूर हो सकता है जो हमेशा पास्ट की चीज़ों को पकड़ के बैठता है, या ये एक ऐसा पर्सन है कि जब तक इसकी लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम में रहना, हमेशा खुद को एक तरीके से ढाल ही लिया है खुद को कि मेरी लाइफ में तो भाई प्रॉब्लम ही है, मेरी लाइफ में तो कुछ ठीक होता ही नहीं है, मेरी लाइफ में पास्ट में ये हुआ था, मेरे एक्सपीरियंस ये हुआ था, तो आज भी यही होगा, कल भी यही होगा। हमेशा रोना, हमेशा विक्टिम बने रहना, हमेशा अपनी गलतियों की वजह भी दूसरों पे बता देना कि भाई मेरी लाइफ में अगर कोई ख़राबी हो रही है ना तो भाई वो तुम्हारी वजह से है। हो सकता है ये कोई एक ऐसा पर्सन हो जिसके बारे में आप जानते हो, जो हमेशा हो सकता है अपनी प्रॉब्लम्स की ब्लेमिंग आपके ऊपर करता होगा कि भाई इसकी लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम है ना तो उसकी वजह आप हैं, आपकी वजह से इसकी लाइफ में लॉसेस हैं, आपकी वजह से ही सब कुछ हुआ है। ओके, ये कोई एक ऐसा पर्सन है कि नो डाउट जो भी है वर्क एरिया में काफ़ी सक्सेसफुल है, विक्टोरियस है, नेम फेम है इस पर्सन का, काम की वजह से लोग इसको जानते हैं। कोई ऑफिशियल पर्सन हो सकता है, कोई गवर्नमेंट पर्सन हो सकता है, या कोई ऐसी फील्ड में भी हो सकता है जहाँ पे काम की वजह से लोग इसको जानते हैं।
पहचानते हैं, इसके काम में ये अच्छा है। अभी कोई इसकी लाइफ में गुड न्यूज़ आई है, कोई प्रमोशन हुआ है, कहीं इसकी जॉब लगी है, कहीं से इनको कोई अचीवमेंट हुई है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, रीज़न भी मुझे थोड़े पता चल रहे हैं, बट मैं रीज़न आपको बाद में बताऊंगी। पहले मैं आपको इस पर्सन के ट्रेड्स बता देती हूँ। ओके, रीज़न मैं आपको बताऊंगी, जो कि रीज़न भी यहीं पे दिख रहे हैं। ओके, तो कोई तो पर्सन है जो किंग ऑफ वैंड्स है, मस्कुलाइन एनर्जी है, बिल्कुल क्लियर है। ये पर्सन अपनी धुन में रहने वाला पर्सन है। ओके, सेल्फिश हो सकते हैं। ओके, ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो खुद को प्राइवेटाइज करना बहुत जानते हैं, खुद को प्रमोट करते हैं, सेल्फ गार्ड करके चलने वाले हैं, और ये सबसे पहले प्रायोरिटी खुद को ही देते हैं। ये कोई एक ऐसे पर्सन है जो फ्लर्टिशियस नेचर के हैं, खुद के ऊपर ध्यान देना, खुद के बारे में सोचना, सेल्फिश नेचर के होना, खुद के लिए अगर किसी गधे को भी उल्लू बनाना हो, या जो भी आप लोग बोलते हैं जुमला जो भी है, ओके, गधे को भी बाप बना देना, हाँ वो वाली बात। तो ये गधे को भी बाप बना लेंगे, ये किसी दुश्मन को भी दोस्त बना सकते हैं अपने काम के लिए। ये कोई एक ऐसे लोग हैं, एहसान फरामोश टाइप के, कि काम निकलना है ना तो किसी को भी कुछ भी बना लो, काम होना चाहिए। और जैसी काम हो जाता है ये उस इंसान को पीछे छोड़ के उसके ऊपर पैर रख के आगे बढ़ने वालों में से पर्सन हो सकते हैं। ओके ओके, सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपने ही ख्यालों में रहना, अपनी लाइफ में सारी लग्जरी इंजॉय करना। इनके कुछ एडिक्शन होंगे, इनको लाइफ में कंट्रोल होना पसंद नहीं है, इनको लगता है मेरी लाइफ है, मेरी स्पेस है, मेरा कमांड है, मैं जैसे चाहूँ वैसे करूँ। नो डाउट हैं पावरफुल पर्सन। ओके, अपने काम में बहुत अच्छे हैं, फेमस पर्सन हो सकते हैं, एक रुतबा हो सकता है जिसकी वजह से एक मेल ईगो भी यहाँ दिख रहा है, ईगो बहुत है, एटीट्यूड बहुत है। अड़ियल पर्सन है। ओके, ज़िद्दी स्टबर्न बहुत है। ओके, अपने मिजाज में रहने वाला, अपनी ही दुनिया में खोने वाला, किसी को भाव नहीं देना, जबकि हैं कुछ नहीं, लेकिन इनके भाव अपने से ज़्यादा लेवल के ऊपर के दिखाना, बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, बहुत बड़ी बड़ी बातों को छूट देना। ये कोई एक ऐसे पर्सन ज़रूर हो सकते हैं। ओके, अगर ऐसे ना होते तो इतने स्ट्रॉन्ग कार्ड निकलने के बाद अगर ये पर्सन आपके ऊपर नज़र रख रहा है तो कहीं ना कहीं तो फॉल्ट है ना, कहीं ना कहीं तो इनसिक्योरिटी खुद को लेके है ना कहीं तो लैक कर रहे हैं ना, जो इनको आपके ऊपर नज़र रखनी पड़ती है। वरना अगर इनकी लाइफ में सब कुछ कंप्लीट है तो ये आपके ऊपर नज़र क्यों रखेंगे, सीधी सी बात है। ओके, 8 ऑफ कप्स है, देख लीजिए आप इनकी लाइफ से या तो मूव ऑन कर गए हैं। डाउट्स और इनसिक्योरिटी बहुत है इस पर्सन को आपके ऊपर, ये हमेशा डाउट्स में रहता है, खुद को लेके रहता होगा, आपको लेके रहता है, जैसे भी है। इनसिक्योरिटी इस पर्सन को बहुत है, खुद को लेके, खुद की चीज़ों को, खुद की पर्सनालिटी को, खुद के ऑरा को लेके। ओके, लोगों के सामने डुअल फेस पर्सनालिटी भी हो सकते हैं, बड़े कॉन्शियस माइंड के हैं, इनको डाउट्स बहुत होते हैं, इनको हर किसी पे डाउट होता है, खुद की चीज़ों पे भी बहुत डाउट्स हैं। इनसिक्योरिटी, जेलेसी, कंपटीशन बहुत है, और यहाँ रीज़न दिख रहा है कि आप इनकी लाइफ से जा चुके हैं, इस बात की भी है। ओके, तो ये हैं ट्रेड्स उस पर्सन के जो आपके ऊपर रखता है नज़र। हु कीप्स एन आई ऑन यू? दिस पर्सन। ओके, दिस मस्कुलाइन एनर्जी। आप इनको जानते हैं, नहीं जानते, ये कोई भी हो सकती है। आप बेहतर जानते हैं कि ये मस्कुलाइन एनर्जी आपके पास कौन है, या ऐसा कौन सा पर्सन है जिसके ये ट्रेड्स आपके लाइफ में मैच होते हैं, और ये पर्सन आपके ऊपर रखता है नज़र। क्यों रखता है वो भी यहाँ क्लियर दिख रहा है, वो मैं आपको बता दूं। ये पर्सन उन लोगों में से है जो हमेशा रोने वालों में से है, ये ज़िंदगी भर रोते होंगे। इनके पास अब जब भी जाएंगे ये पर्सन रोना ही गाएगा। ये नहीं था, मेरा पास्ट का ये था, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, इसलिए मैं ये हूँ, मेरे साथ आज भी यही हो रहा है, तुम मेरे साथ यही कर रही हो, तुमने भी यही किया है। मैंने बिना बात का कि मतलब आपने शायद इनके साथ कुछ अच्छा भी किया होगा ना, देन ये आपको विक्टिम बन के आपके ऊपर सारा अपना
फ्रस्ट्रेशन निकाल देते होंगे। ये कोई एक ऐसे पर्सन, क्योंकि ये खुद फ्रस्ट्रेट है, ये नेगेटिव माइंड के साथ है, इनको अपनी लाइफ में जो चीज़ें हैं उसका ग्रेटिट्यूड बिल्कुल भी नहीं है। ये जिन लोगों पे इनको फोकस करना चाहिए, जो जो सिचुएशन इनकी लाइफ में ऑलरेडी अच्छे से चल रही है, जो लोग मौजूद हैं उन पे फोकस ना करके, उनको बैक ऑफ करके, उनको छोड़ के ये उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस है जो ऑलरेडी लोग इनकी लाइफ से जा चुके हैं, जो है ही नहीं, जिनका कोई मतलब नहीं, जो पास्ट में एक्सपीरियंस हो गए, जिसको इनको लेट गो कर देना चाहिए, उन चीज़ों को ये बहुत कड़ी नज़र से पकड़े हैं। और जिंदगी भर ये जो है रोना इनके पास एक रहता है, इनके पास एक्सक्यूजेस रहते हैं कि भाई अभी तो मैं रो रहा हूँ तो ये रीज़न है, अभी तो मेरे साथ ये हो गया तो वो रीज़न है। इनको लगता है ज़िंदगी में सारी गलती, सारी प्रॉब्लम इन्हीं के पास है और उसके सारे जिम्मेदार सारी दुनिया है। ओके, ये कोई एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं। आप फेमस पर्सनालिटी हैं, आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, आप काफ़ी हैप्पी हैं, विक्टोरियस हो रहे हैं, आपको नेम फेम मिल रहा है, ये ओके तो या तो आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहां आप काफ़ी सक्सेसफुल हो रहे हैं, आप अपने काम की वजह से काफ़ी फेमस हो रहे हैं, नो डाउट ये भी पर्सन होगा। लेकिन आप ये हो तो ठीक है, आप अगर हो रहे हैं तो इनके लिए ये प्रॉब्लम है। ओके, तो आप हो सकता है इनसे थोड़े अपर लेवल पे हों, ज़्यादा सक्सेसफुल हों, आप इनसे ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं या करने लगे हैं। कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में अभी ज़रूर रिसेंटली आई है, प्रमोशन हुआ है, अचीवमेंट हुई है, कहीं आपका आप कुछ की कोई भी काम कर रहे हैं वहाँ आप काफ़ी विक्टोरियस सक्सेसफुल ग्रोथ है आपकी लाइफ में। ये पर्सन को इस बात से प्रॉब्लम है। किंग ऑफ वैंड्स है, ये पर्सन आपकी तरह अपनी लाइफ जीना चाहता है, ये दिखाता ये है कि मैं आपसे बहुत डिफरेंट हूँ। ओके, बट ऐसा है नहीं, ये आपसे थोड़ा कमतर है। इनको कहीं ना कहीं अंदर ये फील होता है कि आप इनसे लेवल वाइज, स्टेटस वाइज काफ़ी ऊपर निकल गए हैं। आपकी लाइफ में ग्रोथ है, आपकी लाइफ में सक्सेस है और इनको लगता है भले ये आपको दिखाते अपर हैंड होते होंगे, ये अपनी बात पे कभी फिसलते नहीं होंगे। ओके, कि भाई मैं ही हूँ सुपीरियर, मैं हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता, मुझे कोई टोक नहीं सकता, मैं अपनी कमांड कर रहा हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर दूँ। बड़े बड़े वो मतलब बातें, एक ड्रीमर है, डे ड्रीमर है, ये बातें बड़ी बड़ी हैं लेकिन हैं कुछ नहीं। और इनको जानबूझ के ना थोड़ा सा लोगों से अलग थलग अपनी दुनिया दिखाना कि भाई मैं बहुत ट्रेंडी हूँ, मैं बहुत वो हूँ। नो डाउट ये काफ़ी हैंडसम है, बहुत ही चार्मिंग पर्सन है, एक अट्रैक्शन आपको भी है इनकी तरफ, मुझे ऐसा लग रहा है। ये पर्सन एक्चुअली आपकी तरफ बहुत है अट्रैक्टिव, ये भी प्रॉब्लम है, ये खुद तो ऐसे हैं लेकिन आपके लिए बहुत अट्रैक्टिव और पैशनेट फीलिंग इनके मन में है। बट इनको आपको लेके इनसिक्योरिटी भी है और डाउट्स भी रहते हैं। ओके, इनको डाउट्स रहते हैं क्योंकि आप इनकी लाइफ से, तो इनको डाउट्स और इनसिक्योरिटी खुद को लेके इसलिए भी है क्योंकि इन्होंने आपको किसी तरह वनरेबल काफ़ी फील कराया है। आपको जानबूझ के इनके कुछ मिजाज इस तरीके के हैं, जैसे मैं इनको ट्रेट्स बता चुकी हूँ जो इनका मिजाज है। आपको किसी तरह इन्होंने ना बहुत ज़्यादा, कुछ भी है, आपने फैसला कर लिया है कि आप मूव ऑन हो रहे हैं, या तो आप इनको बता के मूव ऑन हो रहे हैं या तो इनको गेस कर लिया है इन्होंने कि आप धीरे धीरे इनकी लाइफ से निकलते जा रहे हैं। अब आप इनके लिए वैसा फील नहीं करते जैसे शायद पहले करते थे, और ये चीज़ इनके मन में एक इनसिक्योरिटी भी हो रही है कि भाई मैं हूँ वो पर्सन जो मुझे कोई इनकार कर सकता है। अगर आप इनकी लाइफ से इनको छोड़ के इनकी लाइफ में बढ़ रहे हैं, या तो ये इन्होंने आपको जानबूझ के ऐसे सिनेरियो क्रिएट किया, या इन्होंने कुछ आपके साथ गलत किया है जिसकी वजह से अब आप गिव अप करके यहाँ से निकलना चाह रहे हैं सिचुएशन से, या निकलने का फैसला ले चुके हैं, इनको बता चुके हैं। तो इनको एक तो खुद को लेके इनसिक्योरिटी हो रही है कि मतलब कोई मुझे छोड़ के जा सकता है, ऐसा भी लग रहा है। और इनको एक ये भी डाउट है कि अगर तो आप इनको छोड़ के जा रहे हैं तो फिर आपकी लाइफ में है कौन, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है कि भाई मुझे कोई नहीं छोड़ सकता, आई एम द वन जिसके पीछे दुनिया मरती है। ओके, आई एम द ओनली द वन। ओके, इनको लगता है आपकी लाइफ में यही सब कुछ है और आप इनके घेरे से निकल नहीं सकते, और जो कि आप निकल गए हैं तो इनको डाउट्स भी हो रहे हैं और एक जेलेसी भी हो रही है, कंपटीशन भी दिख रहा है, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जिस पर्सन से ये जिसकी वजह से ये आपके ऊपर नज़र रखते हैं। ओके
अब हम सही में देखते हैं कि अगर ये ट्रेड्स हैं और ये थोड़े बहुत जो रीज़न हैं और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पर्सन आपके ऊपर नज़र रखता क्यों है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के ये पर्सन मेरे व्यूअर्स पे नज़र क्यों रखता है। प्लीज़ मुझे रीज़न बताएं। अगर ये सिचुएशन है तो मेरे व्यूअर्स के ऊपर ये पर्सन नज़र क्यों रखता है, नज़र क्यों रखते हैं। रीज़न्स बताएं प्लीज़, रीज़न्स बताएं। ओके, हु कीप्स एन आई ऑन यू एंड वाई, प्लीज़ मुझे रीज़न बताएं। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। सोचे बहुत हैं इस पर्सन के, ओवरथिंक है, कंफ्यूज्ड माइंड के साथ है। देखिए 5 ऑफ कप्स को नीचे क्लैरिफाई 2 ऑफ सोर्ड्स अगर कर रहा है, अगर मैं वैसे भी देखूं रीडिंग को, ट्रेड्स और इनके जो रीज़न आपको क्यों नज़र रखते हैं ये बिल्कुल क्लियर है कि ये पर्सन नॉस्टैल्जिया मोड में कंफ्यूज है, क्रॉस माइंड के साथ है, इनके दिमाग में कंफ्यूजन है। भले ही आपको सामने दिखाते हो कि भाई आई एम वेरी सॉर्टेड, मेरा सब कुछ क्लियर है, मुझे पता है आज क्या करना है, कल क्या करना है, फ्यूचर में क्या होना है, ऐसे होना है, वैसे होना है, जैसे होना है। इनको आपको बताते होंगे कि भाई इनकी लाइफ में बिल्कुल सॉर्टेड है, बिल्कुल क्लियर है, सब कुछ प्लान्ड है और ऐसे ऐसे होना है, वैसे वैसे। असलियत में ऐसा नहीं है, ये सिर्फ इनकी जुमलेबाजी है, क्योंकि असलियत में देखें तो ये क्रॉस रोड पे हैं, आपके लिए अभी है और ये अपनी लाइफ में काफ़ी कंफ्यूज्ड पर्सन है। इसका कुछ भी प्लान नहीं है कि इसको कब क्या क्या करना है, बस गो विद द फ्लो है। मुंह उठाया कहीं भी चल दिए, मुंह उठाया किसी को भी कुछ बोल दिए, मुंह उठाया तो रोते रह गए, वो वाली बात है। तो एक लैक ऑफ डिसीजन इनकी तरफ बहुत है और एक कंफ्यूजन इस पर्सन के अंदर बहुत है। ये रिस्क लेने वालों में से नहीं है, कंफ्यूज्ड माइंड के साथ हैं, इसलिए ये आपके ऊपर नज़र रखते हैं। ओके, इनको लगता है कि आप बहुत ही क्लियर। देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, आप फाइनेंशियली बहुत ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर आया है 6 ऑफ वैंड्स और नीचे आ गया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप फाइनेंशियली तो बहुत ग्रो कर रहे हैं और स्पेशली अगर मैं बात करूं तो 10 ऑफ पेंटिकल होता है फैमिली कंप्लीशन का कार्ड। आप बहुत ही कंप्लीट पर्सन है खुद के अंदर ही। ओके, और आपकी फैमिली की मैं बात करूं तो आपकी फैमिली काफ़ी हाई रिगार्ड्स में है। आपकी जो फैमिली के रूट्स हैं, आपकी फैमिली के ऊपर इसकी पर्सनल चीज़ों पे आपकी नज़र बहुत रहती है इस पर्सन की, आपकी पर्सनल चीज़ों पे इनकी नज़र रहती है। आई एम रियली सॉरी। ओके, आपकी फैमिली में क्या हो रहा है, आपकी फैमिली में क्या गुड न्यूज़ आ रही है, क्या सक्सेस आ रही है, आपकी फैमिली में क्या डिसीजन नेक्स्ट प्लान हुआ है, आप अपनी फैमिली को लेके क्या प्लान कर रहे हैं, आपकी फैमिली कि किस तरीके से ये आपकी फैमिली के ऊपर नज़र बहुत रखते हैं, आपकी फैमिली की एक्टिविटी पे बहुत नज़र रखते हैं, आपकी फैमिली के प्लान्स पे नज़र बहुत रखते हैं। इनको हर कुछ आपके बारे में जानना होता है कि क्या आपकी फैमिली में कब क्या हो रहा है, किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप अपनी फैमिली को लेके किस तरह चल रहे हैं, कैसे क्या है। हो सकता है इनकी फैमिली में वो चीज़ इनको नहीं मिली है, बट ये आपकी फैमिली में ज़्यादा दखल देना पसंद करते हैं। और ये कोई एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो आपकी फैमिली की सक्सेस से, रैपो से, स्टेटस से और पेरेंटिंग जो होती है ना, आपकी फैमिली में जो आपके पेरेंट्स ने आपकी पेरेंटिंग की है, उससे इनको इन पे नज़र इनकी बहुत रहती है। इनको कहीं ना कहीं एक जेलेसी बहुत है और ये आपकी तरह चाहते हैं कि आप ये फैमिली का पार्ट बनना चाहते हैं। एक्चुअली ये आपकी फैमिली का पार्ट बनना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि ये आपकी फैमिली में आ जाएं और जैसे आपकी तबीयत हुई है वैसे इनकी भी हो। ओके, और ये कोई एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं, क्योंकि 2 ऑफ सॉर्ड्स के बाद ही 10 ऑफ पेंटिकल आया है। फाइनेंशियली हो सकता है ये भी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे हो, लेकिन ये अपनी फैमिली को लेके बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं। इनकी फैमिली की वजह से इनकी लाइफ में काफ़ी कंफ्यूजन और एक लैक ऑफ डिसीजन जो इनके अंदर है वो कहीं ना कहीं इनकी फैमिली से आता है। ओके, मतलब हो सकता है ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, इनकी फैमिली में अपब्रिंगिंग ही ऐसी हो,
कंफ्यूज माइंड के साथ है। हो सकता है ये इनके साथ भी हो, इनके सिबलिंग के साथ भी हो, इनके भाई बहन होंगे उसमें होंगे, या इनके फादर मदर में कोई एक ऐसी मेंटालिटी का पर्सन ज़रूर होगा जो हमेशा कंफ्यूजन माइंड में हो, कोई क्लैरिटी नहीं हो। तो कुछ तो ट्रेट्स हैं या कुछ फैमिली की वजह से इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ये क्रॉस रोड फील करते हैं। ओके, देख लीजिए 9 ऑफ सॉर्ड्स आया है, किंग ऑफ वैंड्स के नीचे 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओवर थिंकिंग है। देखिए मैंने कहा ना, पर्सनालिटी में ड्रास्टिक चेंज है। ऊपर है किंग ऑफ वैंड्स। ओके, किंग ऑफ वैंड्स मैंने कहा ना, जो पर्सन बहुत ही डिसीजन, कमांडिंग, प्लानिंग, प्री प्लान होके सारी चीज़ें करना, किसी के कंट्रोल में नहीं आना, बहुत ही स्पेस में रहना, अपनी फ्री स्पिरिट लाइफ करना, जैसे मर्जी जीना, कमिटमेंट नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोचना, खुद को सेफ गार्ड करके चलना, अपने बारे में डिसीजन लेना, अपनी ही बातों को प्राइवेटाइज करना। लेकिन नीचे देखिए पर्सनालिटी में अलग ही चेंज आ गया है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है। रात में स्पेशली एंजाइटी, डिप्रेशन में रहते हैं और इस समय बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। स्पेशली रात में ये स्लीपलेस नाइट के साथ गुजर रहे हैं। बहुत हैवी एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस एनर्जी है। ओके, परेशान है, उलझन का शिकार हैं। ओके, माने दुनिया और आपके सामने एक अलग ही मास्क चढ़ा के ये सामने ड्यूअल पर्सनालिटी हैं। अंदर इनके क्या चल रहा है वो यही जानते हैं। हो सकता है आप भी जानते हो इनको अच्छे से, लेकिन यहाँ बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि ये जस्ट अपोजिट है। सामने से ये अपने आप को जो पोर्ट्रे कर रहे हैं आपके सामने, वो अंदर से नहीं है। ये स्पेशली बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा इनको दिक्कत है, फैमिली को लेके दिक्कत है, फैमिली की वजह से कोई दिक्कत हो रही है। आपको फैमिली की तरह मानते हैं, आप इनकी लाइफ से मूव ऑन हो रहे हैं तो इनको दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी और डाउट्स तो इनको हैं ही, प्लस इनको ओवर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन इतना ज़्यादा हो रहा है कि ये शायद इनकी हेल्थ से भी हेल्थ पे भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। इनको कहीं ना कहीं इनको बॉडी पेन बहुत हो रहा है। ये रात में काफ़ी लेट नाइट तक जगने लगे हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ों को मैंने ऑलरेडी, क्योंकि आपके पर्सन की जो रीडिंग है, यह पर्सन भी नहीं है, ये जो भी एनर्जी है उसकी रीडिंग ही शुरू हो रही है 5 ऑफ कप से, एक लॉस के साथ। ओके, एक नेगेटिविटी के साथ थोड़ी सी। ओके, कि हमेशा नॉस्टैल्जिया, हमेशा पास्ट की चीज़ों को पकड़ के रखना और कोई भी प्रेजेंट लाइफ में ये पर्सन नहीं रहता। लॉसेस को देखना, तो वही बिल्कुल क्लियर इनके ऊपर शायद बहुत ज़्यादा हावी हो रही है एनर्जी, या ये जानबूझ के बहुत ज़्यादा बातों को इतना ज़्यादा खुद पे हावी कर ले रहे हैं कि ना चाहते हुए भी ये इस जोन से निकलना नहीं चाहते। इनको मज़ा आ रहा है, ऐसा भी लग रहा है, क्योंकि हर समय ये कन्फ्यूजन में बहुत है, बहुत ही कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, बहुत ही डिप्रेस एनर्जी है, कंफ्यूज्ड बिल्कुल एनर्जी में कंफ्यूजन दिख रही है। सामने कुछ और, पीछे कुछ और, फैमिली में कुछ और, आपके ऊपर नज़र, डाउट्स भी हैं, कंपटीशन भी है, जेलेसी भी है, बहुत सी चीज़ें हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देख लिए, हाई प्रीस्टेस आया है, बिल्कुल क्लियर है। 8 ऑफ कप्स ऊपर आया है, मूव ऑन की एनर्जी, वॉक अवे की एनर्जी के नीचे हाई प्रीस्टेस है। आप देखिए साइलेंट हो गए हैं। ओके, आप इनको सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप खामोश हो गए हैं, आप अपनी इंट्यूशन पे काम कर रहे हैं। आप सच और सफ़ेद और काला सफ़ेद बिल्कुल क्लियर है आपके सामने। कोई सच इनका पता चल गया है, कुछ चीज़ें आपके सामने क्लियर हो गई हैं, और नहीं हुई तो आपको जल्द ही कुछ ना कुछ क्लियरली, आपको कुछ ना कुछ रियलिटी इनकी आपके सामने आ जाएगी। कोई सच इनके बारे में आप ज़रूर पता कर लेंगे, और हो सकता है आपकी इंट्यूशन पावर आप इंट्यूट कर लेंगे, या तो आप इंट्यूट कर चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि आप वॉक अवे कर रहे हैं, और अगर तो आप डिसीजन ले रहे हैं तो आप बिल्कुल, आपकी इंट्यूशन, जो आपके एंजल डिवाइन, आपकी जो यूनिवर्स है, वो आपको कुछ ना कुछ ऐसे साइन, या आपके सामने कोई एक ऐसा सच ज़रूर ले आएगी जहां शायद आप मूव ऑन का फैसला कर ही लेंगे, आप वॉक अवे का फैसला कर लेंगे और इस चीज़ को हो जाए, क्योंकि आप साइलेंट हैं। आप सिर्फ इनकी हरकतों पे देख रहे हैं, आप इनको देख रहे हैं कि ये क्या है। आप बिल्कुल क्लियर हूँ, 10 ऑफ पेंटिकल से ये पर्सन कोई ना कोई फैमिली जैसा पर्सन है, या फैमिली का ही पर्सन है। आप खामोश इसलिए हैं क्योंकि आप जान गए हैं कि ये पर्सन खुद में ही कंफ्यूज्ड रहता है।
आपको भी शायद कहीं ना कहीं पता है ऑलरेडी, आप इंट्यूट कर सकते हैं, आपको ये चीज़ नॉलेज में है आपके कि ये पर्सन आपके ऊपर नज़र रखता है। ओके, क्योंकि आप खामोश होके इसके बारे में सब कुछ सिर्फ देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं, बहुत डिस्टेंस कर लिया है, बहुत रिजर्व कर लिया, और आप इनको लेके तो बिल्कुल बिल्कुल चुप हो गए हैं। तो आपके ऊपर नज़र इसलिए भी रखी जा रही है क्योंकि आपकी साइलेंट और आपकी इंट्यूशन पावर से इस पर्सन को बहुत डर लगता है। आप साइलेंट हो गए, इनके डाउट्स बढ़ते जा रहे हैं, आप साइलेंट हो गए, इनकी इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही है, आप साइलेंट हो गए, इनको समझ नहीं आ रहा कि अब आप क्या डिसीजन लेने वाले हैं इनको लेके, इनको समझ नहीं आ रहा कि अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है, अब आप क्या इनको लेके क्या आपके दिमाग में प्लानिंग चल रही है, आप क्या फैसला लेने वाले हैं, आप इतने खामोश कैसे हो गए हैं। कुछ तो इनको लगता है बिकॉज या तो आप टैरो रीडिंग बहुत देखते हैं, ये बात इनको पता है, टैरो रीडर हो सकते हैं, या आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हाई है, ये बात इनको पता है। आपकी साइलेंस से और आपकी इंट्यूशन पावर से, आपके खामोश हो जाने से इनको, और आप खामोशी से जिस तरीके से डिसीजन लेके सामने आते हैं, इनको आप बहुत डर लगता है क्योंकि इनको कहीं ना कहीं पता है कि आप खामोश हुए, इसका मतलब कि आप इनकी लाइफ से जाने का कहीं ना कहीं तुरंत फैसला ले लेंगे। ये शायद एक्शन ओरिएंटेड नहीं है, लेकिन आप शायद एक्शन ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हैं। ओके, इसीलिए इनको आपके ऊपर नज़र रखनी पड़ रही है क्योंकि आपने इनके ऊपर कोई चारा ही नहीं छोड़ा। आप इतना डिस्टेंस और रिजर्व और शायद बिल्कुल ही इनकी लाइफ से जा चुके हैं कि इनको आपके ऊपर नज़र रखनी ही पड़ती है। ओके, चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं फटाक से। ये 2 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ क्यों आया है? देखिए, नाइट ऑफ कप्स, ये आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए कंफ्यूज रहते हैं। इनके पास ऑफर है आपके लिए, ये आपके लिए एक्शन करना चाहते हैं, ये अपना एक सॉलिड कमिटमेंट ऑफर, अपना लव ऑफ कप आपकी तरफ देना चाहते हैं, लेकिन इस ऑफर करने में ही कंफ्यूजन है इनको, लैक ऑफ डिसीजन है, ये डिसीजन नहीं ले पाते जबकि इनको ऑफर आपको करनी है, ये आपके लिए कर सकते हैं। तो ये जेन्युइनली आपके लिए काफ़ी कुछ फील करते हैं, भले आपको कुछ भी दिखाते हो अपनी पर्सनालिटी में या अपने बिहेवियर में जिस तरीके से भी, लेकिन ये आपके लिए जेन्युइन फीलिंग है इनके दिल में, और ये आपके लिए कुछ सॉलिड प्लान करके बैठे हैं, इनके पास है आपको देने के लिए बहुत कुछ, एक्शन करना चाहते हैं, बट उसी एक्शन में ही क्रॉस रोड पे हैं, डिसीजन नहीं है, ये ऑफर करे ना करे, ये करते नहीं हैं ये आपके लिए एक्शन। ओके, क्योंकि ये डिसीजन फाइनल नहीं कर पाते। ओके, यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? ये 10 ऑफ एक कंप्लीशन मोड पे है, ज़रूर आप लोगों के बीच में जो कुछ भी है वो एक कंप्लीशन मोड है। 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स। इनको आपको फैमिली का पार्ट बनाना है, इस बात को लेके क्लियर है, आपकी फैमिली को लेके ये काफ़ी क्लियर है, आपको फैमिली जैसा मानते हैं, आपके साथ फैमिली देखते हैं, इस चीज़ को लेके क्लियर है। थोड़ी सी इमेच्योरिटी इनके अंदर बहुत है, और सबसे पहली बात, पेज ऑफ सॉर्ड्स को अगर मैं कार्ड की तरह पढूं तो ये आपके ऊपर भरपूर नज़र रखते हैं। हु कीप्स एन आई ऑन यू? दिस पर्सन, बिल्कुल क्लियर। हम रीडिंग जिसलिए कर रहे थे वो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। ये पर्सन कहीं ना कहीं फेक आईडी से, सोशल मीडिया के थ्रू, किसी सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू, आपके स्टेटस के थ्रू, आप कहीं ऑनलाइन काम करते हैं उस पर आपकी नज़र बहुत रहती है, और स्पेशली आपकी फैमिली के ऊपर और आपकी फैमिली की एक्टिविटीज़ पे, प्लानिंग पे, प्लॉटिंग पे। जो बात मैंने पहले की वो बिल्कुल यहाँ क्लियर दिख रही है। आपके वर्क प्लेस पे, आपकी अचीवमेंट पे, आपकी सक्सेस और विक्टोरियस लाइफ पे, आपके काम के ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर इसकी ताड़ के नज़र रहती है। ओके, तो ये पर्सन आपके ऊपर नज़र दोनों तरीके से रखता है, आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ दोनों। भले आप बाहर से काफ़ी कूल माइंड दिखाते हो, इनको घंटा किसी की नहीं पड़ी, कोई रहे ना रहे, मैं अपने में ही राजा मुआ मिट्ठू बने रहें, लेकिन अंदर से इन्हीं को पता है कि ये आपको स्टॉक भी करते हैं, आपके ऊपर नज़र भी रखते हैं। इनको आपकी फैमिली, आपके सक्सेसफुल लाइफ, आपकी ग्रोथ से इनको बहुत दिक्कत है। ओके, यहाँ 9 ऑफ सॉर्ड्स को देख लीजिए, क्या कहेंगे आप?
9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई 8 ऑफ सॉर्ड्स कर रहा है। 9 और 8 बहुत ओवर थिंकिंग है। ये आपसे पूरी बात एक्चुअली नहीं बता रहे, ये आपसे छुपा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। लव ऑफ कप आपकी तरफ एक्शन इनके पास है, आपके लिए कोई जेन्युइन ऑफर है, आपके लिए फीलिंग बहुत रखते हैं, बहुत छुपा रहे हैं, अपने बारे में झूठ बोलते हैं। मैंने पहले ही कहा ना, ये एक मास्क चढ़ा के एक डुअल पर्सनैलिटी इनके अंदर ज़रूर है। कोई डिसऑर्डर भी हो सकता है, अगर कोई जेन्युइन इनके साथ प्रॉब्लम है, पोलर डिसऑर्डर कुछ होता है ना, वो भी हो सकता है कि एक डुअल पर्सनालिटी पे है, पल में कुछ और पल में कुछ और, सामने से एकदम से प्यार, एकदम से ये कुछ ऐसे हो जाते होंगे। आप इनको कंफ्यूज्ड माइंड के साथ, आपको क्लियर है ये पर्सन आपके साथ चीज़ों को हाइड करता है, झूठ भी बोलता है, छुपाता है, अपने बारे में चीज़ें नहीं छुपाता, लेकिन आपके बारे में चीज़ें पता ज़रूर करता है। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो चाहता है आपसे सारी बातें जान ले, लेकिन ये अपने बारे में चीज़ें कभी नहीं बताता, ना अपनी फीलिंग के बारे में, ना अपने बारे में, ना अपने काम को लेके। ये हो सकता है आप इसके बारे में पूरी तरीके से कुछ जानते ही ना हो, और अभी भी ये पर्सन आपसे बहुत कुछ हाइड करके बैठा हुआ है। ये कोई एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो आपके साथ रह के आपको कई बार चीट भी कर चुका है, वो सर आपको धोखा भी दे चुका है मल्टीपल टाइम। ओके, हाई प्रीस्टेस यहाँ क्यों आया है? ओके, हाई प्रीस्टेस के लिए इतने सारे कार्ड, नो प्लीज़ यूनिवर्स, इतने कार्ड्स नहीं ले सकते। हाई प्रीस्टेस यहाँ क्यों आया है? क्यों हो गए भाई खामोश? क्या सच पता चल गया आपको? क्यों आप इतने नम पड़ गए हैं? क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? क्या आपकी इंट्यूशन पावर आपको बोल रही है? क्यों आया है यहाँ हाई प्रीस्टेस? पेज ऑफ कप्स। आप खामोश इसलिए हो गए हैं क्योंकि आप इनसे चाहते हैं कि पहली बात तो ये आपसे सच बताएं। ओके, आप इनसे सॉरी, अपोलोजाइज चाहते हैं, और नो डाउट इनको भी लग रहा है आप इतने ज़्यादा रिजर्व और खामोश हो गए हैं कि आपकी तरफ ये सॉरी ऑफ़र करना चाहते हैं। एक अपोलोजाइज ऑफ़र इनकी तरफ से ज़रूर रहेगा, ये आपसे माफ़ी मांगेंगे, अपना एक लव ऑफ कप, एक बिगनिंग के लिए ये आपसे माफ़ी ज़रूर मांगेंगे। इमेच्योरिटी इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, या तो आप किसी यंग पर्सन से डील कर रहे हैं, या एज में भले किंग ऑफ वैंड्स है, लेकिन इनके एक्शन और अटेम्प्ट्स और इनके जो वे ऑफ टॉकिंग है आपको लेके स्पेशली, वो बहुत इमेच्योर है। ओके, ये पर्सन ऑफ़र करने में बहुत ही कंजूस कह सकते हैं, कर सकता है, लेकिन अपने ही पर्सनालिटी डिसऑर्डर की वजह से, अपने मिजाज की वजह से ये पर्सन आपसे मार खा जाता है। इसके खुद के ही ट्रेड्स और खुद की ही कुछ ऐसी हरकतें हैं, अपने में ही ये पर्सन इतना रोतू है, रोना इसके अंदर, और एक्सक्यूजेस इतने सारे हैं इस पर्सन के कि ये पर्सन आपकी तरफ ऑफ़र ज़रूर करेगा। ओके, ये आपके ऊपर नज़र इसलिए रखे हैं क्योंकि ये पर्सन आपके ऊपर नज़र इसलिए भी रखे हैं क्योंकि आप डिमांड भी कर रहे हैं, इसीलिए आप खामोश हो गए हैं कि भाई नहीं। अगर ये पर्सन जेन्युइनली चीज़ों के लिए सॉरी फील नहीं कर रहा, रियलाइजेशन नहीं है इस पर्सन को कि इसने मेरे साथ क्या किया है, तो आपने बिल्कुल डिस्टेंस क्रिएट करके आप इनकी लाइफ से बिल्कुल बोल के, या वैसे भी आप साइलेंटली इनकी तरफ से निकल जाएंगे, बिकॉज आप इनको समझ गए हैं। ये पर्सन अपने में ही थोड़ी टॉक्सिसिटी और नेगेटिविटी में है। इस पर्सन का माइंड जो है वो स्टेबल नहीं है, कंसिस्टेंसी इसके अंदर नहीं है, फ्लर्टिशियस नेचर का बहुत है, गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहता है। इसको अपने अलावा किसी और की पड़ी नहीं रहती है। ओके, है इसके पास बहुत कुछ, लेकिन ये आपको कुछ भी सर्व नहीं करता। ओके, आपने इससे अच्छा कि ऐसे इंसान के साथ रहें जो ज़िंदगी भर आप खुद तो रो रहा है, अंदर से डिप्रेस है, और आपको भी डिप्रेस ही रखना चाहता है। नहीं चाहता कहीं ना कहीं कि आपकी लाइफ में सक्सेस आए, आपकी फैमिली में सब कुछ स्टेबिलिटी बनी रहे, आपकी लाइफ में ग्रोथ आए, आप खुश रहें, ये वो नहीं चाहता। ये वो पर्सन है जो चाहता है कि मैं तो रो रहा हूँ, तुम भी रो साथ में। तुम कैसे खुश हो सकती हो? तुम्हारी लाइफ में सब कुछ कैसे चल सकता है? ओके, भले ये पर्सन सामने से दिखा रहा होगा कि आपसे अच्छा कर रहा है, लेकिन सच में ये आपसे अच्छा नहीं कर पा रहा है। सब कुछ होते हुए भी इसकी लाइफ में कुछ भी नहीं है।
कुछ फैमिली इश्यूज भी हैं, कुछ फैमिली ही। तो ये पर्सन कोई ना कोई एक ऐसा ज़रूर है जिसको पता है कि उसने आपके साथ गलती की है, आपके ऊपर नज़र ताड़ के बहुत तगड़ी नज़र रखी जा रही है। तो अपनी एनर्जी को सबसे पहले प्रोटेक्ट करें, सदका ज़रूर दें, अपनी नज़र ज़रूर उतरवाएं, अपनी फैमिली को काफ़ी प्रोटेक्ट करके रखें, क्योंकि ये पर्सन आपके ऊपर ही नहीं, आपके काम और आपकी फैमिली के ऊपर नज़र बहुत रखता है। ओके, तो ये सॉरी फील कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है आपकी खामोशी इनकी गलती की वजह से ही। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। हु कीप्स एन आई ऑन यू एंड वाई। मैंने हु भी बताया कि कौन है वो पर्सन, उसके ट्रेड्स बताए। आखिर किंग ऑफ वैंड्स कौन है वो पर्सन, मस्कुलाइन एनर्जी है, और क्यों रखता है, आखिर क्या वजह है इनकी कि आपके ऊपर नज़र रखते हैं, वो भी मैंने बताया, रीज़न बताया, वाई भी बताया। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच हुआ हो, कैसे भी हुआ हो, ज़बरदस्ती कुछ पे इम्पोज मत करिएगा जब तक पर्सनली आपसे ये चीज़ें ना हुई हो। पर्सनली अगर आपसे कुछ भी मैच हो रहा है, रेजोनेट हो रहा है, कमेंट सेक्शन में बताएं। कुछ भी आपको लगता है कि ये रीडिंग मैंने जो आपसे रेजोनेट हो रही है, ये रीडिंग जो मैंने आपके लिए की है वो आपसे पर्सनली बिल्कुल आपसे मैच हो रही है, और आपको लगता है कि इसमें आपको और चीज़ें पर्सनली जानने की ज़रूरत है, और ब्रीफली आप कुछ गाइडेंस चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो कांटेक्ट नंबर मौजूद है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे कांटेक्ट करके अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, और अपना बेहद ख्याल रखिए, खुद को बहुत प्रोटेक्ट रखिए। ओके, कुछ लोग होते हैं जो हमारी ही फैमिली के होते हैं या हमारी फैमिली जैसे होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो हमारे साथ रहते रहते भी हमारे ऊपर नज़र बहुत रखते हैं और कभी नहीं दिखाते, दूर रहते हैं हमसे, लेकिन फिर भी उनकी नज़र ताड़ के आपके ऊपर होती है। वो कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ना चाहते, हमेशा चाहते हैं कि आप उनसे पीछे रहें, आपकी फैमिली में खटपट होती रहे। तो ऐसे लोग भी मौजूद हैं हमारी लाइफ में, हर तरीके के लोग मौजूद हैं। तो रीडिंग गाइडेंस के तौर पे लीजिएगा, और अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने लव वंस को बहुत प्रोटेक्ट रखें, बहुत ख्याल रखें। लव यू ऑल, बाय बाय।